जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए पीएम मोदी जो हैं वो पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए, और ये जादू की झप्पियां आप देख ही सकते हैं। तरीके से लें कि दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके सम टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज़ जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है, यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो हैं उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं हर गल्फ कंट्री के अमीर को। और इसमें ही ये देखिए कतर के अमीर जो है उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत भारत पर। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपनी कूटनीति से सबको चौंका दिया है। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर कतर के प्रमुख का खुले दिल से स्वागत किया, जिससे दुनिया भर में भारत की मजबूती का संदेश गया है। लेकिन इस कदम से पाकिस्तान बौखला उठा है। पड़ोसी देश को यह कूटनीतिक गर्मजोशी हजम नहीं हुई और वहां बवाल मच गया हुआ है। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी का यह कदम भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये जो है कई चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे, जिसमें कि ट्रेड भी है, भारत और कतर के रिलेशंस भी हैं, एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे और रीजनल इश्यूज जो हैं उसके ऊपर भी बात होगी, और कई दूसरी ऐसी टॉपिक्स और कई दूसरे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर भारत और कतर जो है वो साथ में बात करेंगे। पीएम मोदी जो है उन्होंने जैसे कहा जा रहा है कि जी अपना जो सरकारी प्रोटोकॉल होता है उसको तोड़ते हुए पीएम मोदी जो हैं वो पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए, और ये जादू की झप्पियां आप देख ही सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। लेकिन खैर ये बातें तो हम किया ही करते हैं, लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो है उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं हर गल्फ कंट्री के अमीर को। और इसमें ही ये देखिए कतर के अमीर जो है उनके साथ भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं या गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत को के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि गल्फ कंट्रीज जो हैं भारत को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। कि एक रेयर जेस्चर नज़र आया है, एक ऐसा जेस्चर जो बहुत कम नज़र आता है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से। हुआ कुछ यूँ है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विज़िट पर पहुँचे हैं इंडिया, और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए एयरपोर्ट पर। ऐसे नहीं होता ना, जितने भी लीडर्स आते हैं आपको पता है कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें ये नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए जाए। मैक्सिमम आपके सम टाइम्स ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर चले जाते हैं, कोई और अथॉरिटीज़ जाती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने, और प्रोटोकॉल से बाहर जाकर वो उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। अब ऐसा क्यों हुआ?
देखिए, इसके अंदर आप इसको एक तो ये कह सकते हैं, इसमें इससे पहले कि हम ये बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, आप ये देखें कि इंडिया के गल्फ रिलेशंस देखें कैसे हैं, कि ब्रादर अमीर कतर, ये लिखा जा रहा है, भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे, ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे, सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहाँ पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उसकी उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात, कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ब्रदर अमीर कतर है वो। तो भाई भाई हैं। हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया भी भाई भाई बन चुके हैं। वो कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, और अमीर कतर को भी अब ब्रदर अमीर कतर कहा जा रहा है, तो उनको लेने के लिए वो पहुंचे हैं। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो इंडिया की गल्फ पॉलिसी है, भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मज़हब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते, ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। दोस्तों, इंडिया और कतर जो है, now the relationship has been elevated to as a strategic partnership. The entire ties, the relationship, the entire structure of the relationship has been elevated to the strategic partnership. The central question is, what led to the entire Arab world? What led to the entire Arab world to get closer with India, and why Pakistan is all sidelined? क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं? बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं, और बेसिकली तो मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज़ ऑफ कंसर्न, दैट इज़ ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। ये जो अरब लीडर्स हैं ना, दे डू नॉट विजिट अदर देन स्टेट विजिट। आते 10 साल बाद हैं, लेकिन स्टेट विजिट करते हैं। पाकिस्तान थोड़ा इनका डिफरेंट स्टाइल है। पाकिस्तान ये स्टेट विजिट के अलावा भी आ जाते हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान के साउथ में करने आते हैं, शिकार खेलने आते हैं। सो अमीर ऑफ कतर जो है उनका ये सेकंड स्टेट विजिट है। पहले ये 2015 में आए थे, 2024 में नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे। कहा जा रहा है कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डियास्पोरा एंड LNG। ये दो इंपॉर्टेंट, डियास्पोरा 80-84 हज़ार इंडियन वहाँ मौजूद हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ग्रोथ ऑफ दी कतर। सो ये अगर आप इस चीज़ को देखें, पूरी दिल्ली के अंदर जो है अमीर ऑफ कतर के जो पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो इंडिया और कतर की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, ये इन द लाइन ऑफ जो इंडिया और GCC की जो बेसिकली पार्टनरशिप है ना, उसमें है। अब ये जो ताल्लुकात को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है, जिसमें शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो है वो ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन को फोकस कर रहे हैं। इन्होंने तमाम जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको रिव्यू किया है, और इसमें उनको जो हर चीज़ को वो कहते हैं कि अब हमने अपग्रेड कर